नमस्कार नमस्कार सभी को। पिछले वाले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो आर्टिकल 35 तक ही जो है हो पाया था। आर्टिकल तो पूरा करवा दिए थे लेकिन रिकॉर्डिंग अच्छे से ढंग से नहीं हो पाया था, तो 35 तक ही हो पाया था। अभी फिर से हम एक बार देख लेते हैं आर्टिकल 36 से लेके जहाँ तक हो पाता है। आइए आते हैं। आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी ही बाकी रह गया था, उसको ही देख लेते हैं। भाग 4 में डीपीएसपी लिए हैं हम लोग। कहाँ से? आयरलैंड से लिए हैं। और आयरलैंड कहाँ से लिया है? स्पेन से लिया है। ठीक है, तो डीपीएसपी 36 से लेकर 51 भाग 4 में है। 36 से लेकर 51 तक की चर्चा जो डीपीएसपी की है। आर्टिकल 36 की बात करेगा तो क्या है? परिभाषा। आर्टिकल 36 में परिभाषा। 37 में तत्वों का लागू होना। तत्वों का लागू होना का मतलब है कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। ठीक है, न्यायालय के द्वारा इसको लागू नहीं किया जाता है। ये किस आर्टिकल में चर्चा है? 37 में। आर्टिकल 38 में लोक कल्याण के विरोधी। लोक कल्याण के विरोधी की बात करेगा तो किस आर्टिकल में? 38 में। लोक कल्याण के विरोधी आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 39 की बात करेगा तो राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति तत्व। सिर्फ 39 की बात करेगा तो क्या है? राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति तत्व। इसका मतलब हुआ कि राज्य के द्वारा जो भी निर्देशित तत्व होगा, लागू करने का जो भी निर्णय होगा, वो राज्य सरकार लेगी, चाहे उनको जो भी तत्व चीज लागू करना हो। ठीक है, जो भी चीज़ें लागू करनी, जैसे विकलांग वगैरह को बहुत सारे जो रुपया वगैरह दिया जाता है, सारी चीज़ें दिया जाती है, आर्थिक मदद वगैरह दिया जाता है, वो राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। इसी के डीपीएसपी के अंतर्गत ही दिया जाता है। तो उसकी चर्चा 39 में। लेकिन 39 का फर्स्ट बोलेगा, 39 का ए तो यह समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता, मतलब फ्री में कानूनी सहायता। फ्री कानूनी सहायता की बात करेगा तो 39 का ए में एक आर्टिकल है 39 का डी, जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन है ना। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन है ना, मतलब महिलाओं पुरुष के लिए समान के लिए समान वेतन की बात करेगा है ना। महिलाओं पुरुष का समान वेतन की चर्चा पूछेगा तो 39 का डी में है। और 39 का ए में है आपको निःशुल्क विधि सहायता। 40 में ग्राम पंचायत। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत। 40 में ग्राम पंचायत। 41, 42, 43 की बात करें तो 41, 42, 43। 41, 42, 43 में एक याद रखेंगे ट्रिक है, दमन। दमन दमन पूछेगा तो आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43। दो से कहा जाएगा कुछ दशा में। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायता अधिकार पाने का अधिकार। 42 में जाएगा मोह से होता मनोचित दशा। मनोचित दशा का मतलब हो गया कि जैसे प्रसूति सहायता है। ठीक है, जैसे कोई महिला वगैरह प्रेग्नेंट रहिएगा, जॉब वगैरह करती है तो उसको जो छुट्टी वगैरह चाहिए मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 42 से ही होता है मनोचित दशा। तो मोह से हो जाता है मनोचित दशा 42 में। 43 में हो गया नौ। नौ से होता है निर्वाह योग मजदूरी। नौ से क्या हो जाएगा? निर्वाह योग मजदूरी हो जाएगा आर्टिकल 43 में। लेकिन 43 का पहला बोलेगा, 43 का फर्स्ट तो ये कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सीधे पूछता है। तो आर्टिकल 43 का फर्स्ट में क्या हो जाएगा? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना, कर्मकारों का। और 43 का बी ये सहकारी समिति। सहकारी समिति को कब जोड़ा गया था? 97वां संशोधन। 97वां संशोधन कब? 97वां संशोधन 2011 में। 97वां संशोधन 2011 सहकारी समिति से रिलेटेड है। इसको किस आर्टिकल में रखा गया? तो 43 का बी में। 44 कैसा है? 4 दोनों सेम है ना, तो क्या हो जाएगा? समान नागरिक संहिता 44 में। 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात करेगा। एक सवाल ये भी पूछता है कि मौलिक अधिकार के अलावा, यानी मौलिक अधिकार में भी जो है शिक्षा की चर्चा है, बच्चों के 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो चर्चा है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, आर्टिकल जो है 21 का ए जो शिक्षा का अधिकार है वो कितने से कितने साल के बच्चों के लिए है? कितना से कितना? 6 से 14 साल के। लेकिन 45 में बात करेगा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा की बात कर रही है ना। तो बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात एक मौलिक अधिकार में 21 का ए में और डीपीएसपी का 45 में दे रखा है। 46 में एससी एसटी और अन्य वर्गों का हितों का अभिवृद्धि की बात करेगा तो 46 में। 47 में लोक सहायता का सुधार, लोक स्वास्थ्य का सुधार। लोक स्वास्थ्य का सुधार मतलब जो हमारे बिहार में दारू वगैरह बंद हुआ, किस आर्टिकल के तहत? 47 के तहत ही। मतलब इसमें कि राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वो राज्य के लोगों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाए। और जो है लोक स्वास्थ्य, जैसे अगर लोक स्वास्थ्य के कल्याण के लिए अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को हानि पहुंचा सकती है तो उस चीज़ों को बंद करने का भी अधिकार है सरकार को, आर्टिकल 47 के तहत ही है। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन। 48 में कृषि पशुपालन। 48 का फर्स्ट बोलेगा तो पर्यावरण और वन्य जीव की सुरक्षा। 48 का फर्स्ट ए तो पूछेगा 48 सिर्फ 48 तो 48 में कृषि पशुपालन। 48 कृषि पशुपालन। 48 का ए पर्यावरण और 48 का ए
पर्यावरण। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण। 49 में क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण किस में, आर्टिकल 49 में, आर्टिकल 49 में। आगे आइए थोड़ा सा इसको देखेंगे, ध्यान देंगे और जो है खुद से भी थोड़ा थोड़ा जो है इसको आर्टिकल पे ध्यान देते रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आर्टिकल इस चीज़ है कि बार बार इसको देखते रहिए, एक बार भी अगर ढंग से याद हो गया तो दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आर्टिकल 49 हो गया था राष्ट्रीय महत्व का स्मारक का संरक्षण। आर्टिकल 50 की बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। 50 में क्या हो जाएगा, 25-25, 50-25-25 यानी दोनों अलग, कौन, कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों अलग। आज राष्ट्रीय आर्टिकल 51 की बात करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय शांति, आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात हो रही है, ध्यान देंगे सभी बच्चों लोग, ठीक है। और आर्टिकल को देखते रहिए क्योंकि पॉलिटी में लगभग अगर पूरा आर्टिकल आपको याद है तो समझिए कि 50 से 60% आपका पॉलिटी क्लियर है। तो आर्टिकल पे पकड़ होना चाहिए और हर एग्जाम में आर्टिकल से 2 और 3 सवाल आ ही जाता है। भाग 4 का क की अगर बात करें तो इसमें मूल कर्तव्य की बात किया गया। मूल कर्तव्य पूछेगा किस आर्टिकल में, तो 51 का ए में। तो मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, तो याद रखेंगे कि 42वां संशोधन, 42वां संशोधन, सॉरी गलत है तो पर लिखेंगे, ये ठीक है चलेगा। 42वां संशोधन कब, 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। कितना, 10 को जोड़ा गया था। किस समिति की सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था 10 गो। और 11वां कब जोड़ा गया था, 11वां आपका जोड़ा गया था कब, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संशोधन, 86वां जो संशोधन हो जाएगा, 86वां संशोधन 2002 में, याद रखेंगे 86वां संशोधन 2002 में 11वां जोड़ा गया था, ठीक है। 51 का आर्टिकल भाग 4 का क में मूल कर्तव्य है, 51 का ए में है, टोटल 11 मूल कर्तव्य है, 10 को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। और लास्ट का जो 11वां नंबर का है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, 11वां, ठीक है। अब यहाँ से जो राष्ट्रपति का जो है शुरू होगा और राष्ट्रपति का जो पूरा ट्रिक पे ही बना हुआ, आगे आपको टेंशन नहीं ले लेना है, पूरा यहाँ से आपको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ ट्रिक देंगे, उस ट्रिक को ध्यान रखिए, आपका सब क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रपति की ट्रिक की बात करें, राष्ट्रपति की ट्रिक की बात करें तो जगह पकानी, कोका, दुयो दसम, ठीक है। यहां से 52 से लेके कहां तक, 61 तक पूरा बैठा दीजिए आर्टिकल को यहाँ पे। 52, 53, 54, 55, 56, 57, ये हो जाएगा 58, 59 हो जाएगा ये 60, ठीक है, ये 61, 59 हो जाएगा, 60, 61। अब देख लीजिए कि कब कौन कौन है। प से हो जाएगा राष्ट्रपति का पद, प से राष्ट्रपति का पद, क से हो जाएगा कार्यपालिका, राष्ट्रपति की कार्यपालिका, नी से निर्वाचन, फिर को से हो जाएगा कोर्रम, को से कोर्रम, का से उसका कार्यकाल, का से कार्यकाल, दू से दोबारा निर्वाचन, दू से दोबारा निर्वाचन, यो से योग्यता, यो से योग्यता, दो से हो जाएगा क्या, दशा, दशा मतलब क्या समझे, दो से हो जाएगा दशा का मतलब क्या समझ में आया कि उसकी शर्त क्या हो जाएगी, उसकी क्या शर्त होनी चाहिए, तो दशा। सो से हो जाएगा उनका शपथ और लास्ट में मौ से हो जाएगा महाभियोग। तो पूरा क्लियर हो गया, पकानी कोका द्वियोदशम, पकानी कोका द्वियोदशम 52 से लेकर 61 तक क्लियर। अब बीच का एक आर्टिकल बचा जाता है 62, इसको छोड़िए, अभी आगे बढ़िए फिर 63 से, 63 से हम लोग आगे बढ़ेंगे कहाँ तक, 69 तक। ये उपराष्ट्रपति, बीच में एक आर्टिकल को छोड़ के 69 तक आइए, यहाँ पे आता है उपराष्ट्रपति का ट्रिक। देखिए उपराष्ट्रपति की ट्रिक की अगर हम बात करें तो इसका क्या होता है, उसका निका चूस, ठीक है, नहीं ये कार्यपालिका होगा। तो ऊ से क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद, ऊ से क्या हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद, कहां से बैठाना था 62 छोड़ के बोले थे, फिर 63 से बैठा दीजिए। तो ये 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 हो गया खत्म। देखिए उसे उपराष्ट्रपति का पद, सो से जो है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है, सो से सभापति, का से हो जाएगा उसका क्या कार्यपालिका, का से क्या हो जाएगा उसका कार्यपालिका, नी से हो जाएगा निर्वाचन, किसमें कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, वही का कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ कि उसका क्या
कार्य, क्या दायित्व होगा, तो अपना दायित्व कब निभाएगा? अगर मान के चले कि राष्ट्रपति नहीं है तो उसके रूप में जो अपना दायित्व निभाएगा उसकी बात कहा गया, वही हो गया कार्यपालिका। नी से हो जाएगा निर्वाचन, कहाँ से हो जाएगा उसका कार्यकाल, कहाँ से कार्यकाल, चू से हो जाएगा चुनाव, और सो से हो जाएगा शपथ। तो उसका नी का चूस, ये 63 से लेके हो गया 69 तक खत्म। उपराष्ट्रपति भी देखिए वहां से लेके यहाँ तक याद हो गया। अब एक बीच में आर्टिकल हम छोड़ दिए थे 62, अब ये क्या है, ये पूरा राष्ट्रपति पढ़ने के बाद बीच में एक छूट गया, और यहाँ से उपराष्ट्रपति पढ़ने के बाद एक आर्टिकल 70, ये दोनों पे ध्यान देंगे। आर्टिकल 62 में कि पद की रिक्त भरने का समय, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है किसी भी कारण से, तो उसको भरने का जो समय होता है, आपको पता होना चाहिए कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसके पद पे उपराष्ट्रपति जो 6 महीने तक, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक उसके पद पे बना हुआ रह सकता है, और 6 महीने के अंदर ही जो है एक नया राष्ट्रपति का चुनाव करके उनके पद को भरना होता है। तो उसकी चर्चा आपकी होगी 62 में। लेकिन फिर उपराष्ट्रपति के पढ़ने के बाद फिर जो एक आर्टिकल बचता है 70, आकस्मिक कृत्यों का निर्माण। अगर आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किन्हीं का भी डेथ हो जाए, तो उनके समय पे अगर राष्ट्रपति का डेथ हो जाए, आकस्मिक डेथ हो जाए, तो उपराष्ट्रपति किस प्रकार से उनका कर्तव्य का निर्वहन करेगा, उपराष्ट्रपति का आकस्मिक डेथ हो जाए तो राष्ट्रपति उनका किस प्रकार से कर्तव्य का निर्वहन करेगा। ये आकस्मिक स्थिति में अगर की बात करें तो आ जाएगा 70 में। 71 की बात करके निर्वाचन संबंधी विषय, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी दोनों के निर्वाचन से संबंधी अगर कोई भी विवाद होता है तो उसको सुलझाने का जो जिम्मेवारी होता है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुलझा सकता है। ये आर्टिकल 71 में चर्चा कहता है। 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। 72 में क्षमादान की शक्ति किसकी? राष्ट्रपति की। किसकी? राष्ट्रपति की। ठीक है, तो किसकी शक्ति हो जाएगा? राष्ट्रपति की है। ठीक है, राष्ट्रपति की है 72 में। 73 में कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार, याद रखेंगे 73 में क्या हो जाएगा? कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 73 में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए। और 73 में क्या हो जाएगा? कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 73 में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आगे आगे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा और बचा है, ध्यान देंगे। बस एक पेज और बचा हुआ है, देख लीजिए एक बार कम से कम। नहीं आप नोट्स करना, एक बार देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा पूरा। आर्टिकल 74 की बात करें तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। इसमें कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा। उसकी चर्चा 74 में है। आर्टिकल 75 की बात करें तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। आर्टिकल 75 में क्या है? आर्टिकल 75 में किसकी अपॉइंटमेंट है? मोदी जी की। मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति की चर्चा किस में है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का चर्चा 75 में। तो क्या सिर्फ प्रधानमंत्री का नियुक्ति का चर्चा? नहीं, मंत्रियों का भी नियुक्ति का चर्चा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति की भी चर्चा किस में है? आर्टिकल 75 में। ठीक है, 76 में बोलेगा तो भारत का महान्यायवादी है। 76 में भारत के महान्यायवादी। महान्यायवादी के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि आर्टिकल 88 के तहत इनको जो है दोनों संसद में बैठने का अधिकार है, पर वोट देने का अधिकार इनको नहीं है, बोलने का भी अधिकार है आर्टिकल 88 के तहत। आर्टिकल 75 में भी बहुत सारा चीज आता है। आर्टिकल 75 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा अंतर तक नहीं जाना है, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर बता रहे हैं। एक बार ऊपर से पूरा आर्टिकल को एक बार देख लीजिए, फिर अंदर तक लास्ट में जाएंगे। आर्टिकल 77 की बात करें तो भारत सरकार के कार्य का संचालन। 77 में कहता है कि भारत सरकार का जो कार्य का संचालन होगा, भारत सरकार का जो कार्य का संचालन होगा वो राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। किसके नाम से की जाएगी? राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। इसमें किसमें चर्चा है? आर्टिकल 77 में। आर्टिकल 77 में ये कह रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, आर्टिकल 77 में है। 78 में कहता है प्रधानमंत्री का कर्तव्य। प्रधानमंत्री का, ये बहुत बार दरोगा में भी पूछा हुआ सवाल है। आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि कोई भी सदन, अगर कोई चीज चल रहा है, कोई सदन वगैरह लोकसभा राज्यसभा, तो उसका जो है कोई विधेयक वगैरह अगर पेश हो रहा है, कोई भी चीजें हो रही है, तो राष्ट्रपति को जो है उनको सूचना देने का जो कर्तव्य है, कि राष्ट्रपति को सूचना देने का जो कर्तव्य है प्रधानमंत्री के लिए, वो आर्टिकल 78 में। 79 80 89 इसको सबको पता, कोई तीनों का ट्रिक होता है सरला। क्या होता है? सरला। सरला क्या हो गया सर? ये हो गया 100 से हो गया 79 में, हो गया 80 और लो से हो गया 81। 100 से हो गया संसद, 80 रो से हो गया राज्यसभा, लो से हो गया लोकसभा। 79 80 81 संसद, राज्यसभा, लोकसभा खत्म। आइए 82 से समझेंगे थोड़ा। आर्टिकल 82 में कहता है कि जनगणना के पश्चात पुनः संयोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि ऐसा कहा गया था कि क्या नाम है कि वर्ष 2026 तक जो है हमारे सीटों में, संसद की जो सीटों की संख्या है वो बढ़ाई या घटाई नहीं जाएगी, लेकिन 26 के बाद संसद की जो सीटों की संख्या है उसको बढ़ा सकने की जो शक्ति है
वो आर्टिकल 82 के तहत मिलता है, लेकिन किस जनगणना के आधार पर? 2001 की जनगणना के आधार पे। अगर 2026 में जो संसद की सीटों को जो बढ़ाया जाएगा वो भी किस जनगणना के आधार पे? 2001 की जनगणना के आधार पे। तो जनगणना के पश्चात पुनः संयोजन की बात करेगा तो 82 में। 83 में क्या सदन की अवधि? 83 में 83 में सदन की अवधि, 83 में सदन की अवधि, आर्टिकल 83 में सदन की अवधि, ध्यान देंगे आप लोग भी जी, सदन की अवधि। 84 में देखिए, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। संसद का अगर कोई आदमी सदस्य बनता है तो उसके लिए क्या अर्हता, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? कोई भी आदमी तो नहीं बन सकता, क्या उम्र होना चाहिए, दिवालिया, पागलपन, लाभ के पद पर, ये सारी चीजों की जो चर्चा है, यानी संसद की सदस्यता, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा की बात हो, उनके लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, वो आर्टिकल 84 में चर्चा है। ठीक है। 85 में क्या कहता है कि सत्र, सत्रवासन और विघटन, मतलब सत्र बुलाना, फिर सत्र को खत्म करना, चाहे सत्र का विघटन करना, ये सारा अधिकार तो इस राष्ट्रपति को है, लेकिन सत्र, सत्रवासन और विघटन की चर्चा पूछेगा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल हो जाएगा 85 में। 85 में। अब ये आर्टिकल 86 और 87 को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये क्या कंफ्यूजन होते हैं हम बताते हैं। (86) और 87 में उनको लगता है कि दोनों में राष्ट्रपति जी संबोधन कर रहे हैं, बात तो सही है, लेकिन कब, वो भी ध्यान देना है। 86 में है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण। अगर आपको पूछे कि राष्ट्रपति का अभिभाषण तो 86, लेकिन राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण तो 87। ये दोनों एकदम कंफ्यूजन नहीं होना है। राष्ट्रपति का अभिभाषण 86, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण तो 87। राष्ट्रपति का अभिभाषण बोलेगा तो 86, विशेष अभिभाषण बोलेगा तो 87। 88 की अगर बात करें तो मंत्रियों और महान्यायवादियों का अधिकार, अभी बता दिए कि आर्टिकल 88 के तहत जो है हमारे अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों में बैठने बोलने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल हो जाएगा 88 के तहत। 88। अब एक बात समझिएगा, आप देख लिए 89 से ये 4 आर्टिकल और 94 से ये 4 आर्टिकल, यहाँ ध्यान देंगे 1 2 3 4, ठीक है, 4 आर्टिकल, 4 को लेना था, 5 को नहीं लेना था, 5 लिया गया है। 89 से 4 को, 89 से ये 4 और 93 से फिर ये 4, दोनों एक जैसा है। सर कैसे सर? समझिए, ये 89 में राज्यसभा के सभापति, रूप सभापति के बारे में, राज्यसभा के बारे में, और 90 में है कि रूप सभापति की पद का रिक्त होना, 91 में वो सभापति के कर्तव्यों का पालन, और 92 में पीठासीन ना होना। ये जो 4 चीजें थी, ये किसके बारे में था? राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में। लेकिन ये जो 4 चीजें 93 से लेकर 96, ये लोकसभा के बारे में। सेम चीज है, बस वो राज्यसभा के सभापति के बारे में चर्चा हो रही है और उपसभापति के बारे में, यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा हो रही है, बाकी सेम चर्चा है। 89 में राज्यसभा के सभापति उपसभापति का चर्चा, 90 में कि उपसभापति का पद रिक्त होना, 91 में सभापति का कर्तव्यों का पालन, 92 में पीठासीन ना होना। 93 में सेम है, इसमें लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा, 94 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद का रिक्त होना, 95 में अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन, और 96 में पीठासीन ना होना। अच्छा, अध्यक्षों के कर्तव्यों का पालन का मतलब समझिएगा कि अध्यक्ष अगर अब्सेंट हैं हाउस में तो उनका कर्तव्य के पालन जो है उपाध्यक्ष करेगा, है ना? तो कैसे करेगा, नहीं करेगा, और उसकी चर्चा जो है 95 में। तो ये आर्टिकल याद रखें, 89, 90, 91, 92, ये 4 गो राज्यसभा के सभापति उपसभापति, फिर 93, 94, 95, 96 ये लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में। सेम चीज़ है, बस वो राज्यसभा के बारे में, ये लोकसभा। ध्यान दे लेंगे एक बार, ठीक है। अब लास्ट का 4 आर्टिकल, 97 वेतन भत्ता। अब समझिए 97 मतलब याद रखिए संतान। तो अभी हम लोग पटना में आप लोग पढ़ते हैं, अभी हम लोग पटना से लाइव है, यहाँ पे पटना में चलता है, यहाँ पे SMC इंस्टीट्यूट है नया टोला में, तो यहीं से अभी हम लोग लाइव है, क्लास यहीं से चलता है। तो संतान, तो 97 साल के 97 से संतान, तो जो माँ बाप होते हैं पेरेंट्स, तो अपने संतान को क्या भेजते हैं? जब उनको वेतन भत्ता मिलता है तो अपने बाल बच्चा को भी वेतन भत्ता भेजते हैं। आखिर बाल बच्चा अगर कोई स्टूडेंट बाहर में रह रहा है तो उनको भी तो वेतन चाहिए महीना में, 5000, 8000, 10000, जिनका जैसा जरूरत होता है। तो संतान में क्या हो जाएगा? संतान से संतान को क्या? वेतन भत्ता। संतान से 97 को वेतन भत्ता, यानी संसद की वेतन भत्ता। 98 में संसद का सचिवालय। ये सब आर्टिकल को डायरेक्ट रट जाइए, नहीं याद रख लिए। 98 में संसद का सचिवालय, 98 में संसद का सचिवालय, 98 में क्या हो जाएगा? संसद का, 98 में क्या हो जाएगा? संसद का सचिवालय, ठीक है। 98 में हो गया संसद का सचिवालय। 99 में हो गया सदस्यों द्वारा शपथ। 99 में शपथ, 99 में शपथ, 99 में क्या हो जाएगा? शपथ।
लोग तो शपथ ले लेते हैं, सांसद हो, एमएलए हो, लेकिन शपथ लेने के बाद कितना भ्रष्टाचार हो रहा है ना, वो तो देख ही रहे हैं। शपथ क्या रहा, आज तो महीना में आदमी 2 बार शपथ ले लेता है। बिहार में देख रहे हैं ना, पिछले 3 महीना 2 महीना में 2 बार मंत्री परिषद का गठन हो चुका है। नीतीश कुमार हमारे 8 बार 9 बार शपथ ले चुके हैं, तो क्या ही कर सकते हैं, सबका अपना अपना है। चलिए, तो 99 में क्या हो जाएगा, सदस्यों का शपथ। और 100 की बात करेगा तो इसमें गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब होता है 1/10। तो संसद में गणपूर्ति का मतलब समझिएगा कि संसद का जितना सदस्य है उसका जब तक 1/10 सदस्य मौजूद संसद सदस्य में नहीं रहेगा तब तक वो हाउस नहीं चलेगा। तो उसके लिए तो 100 में क्या जाएगा, गणपूर्ति। क्या गणपूर्ति कितना, 1/10। तो 100 में गणपूर्ति, 100 में गणपूर्ति। चलिए 100 तक हो गया है। आपको 52 से लेके 100 तक में दिक्कत नहीं होगा। बीच बीच में अगर कुछ आर्टिकल दिक्कत है तो उसको ध्यान दीजिएगा और हर चीज़ को ट्रिक से याद रखने का प्रयास करिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि अगले 100 के बाद से जो आपको शुरू करवाएंगे ना, तो 72 से लेके, ठीक है, 72 से लेके 111 तक में आप लोग शायद जानते होंगे कि 72 से आप 111 तक आप याद रखिए। 100 तक याद रखे हैं, 11 गो आर्टिकल और आप लोग याद रख लीजिए। तो 72 से लेकर अगर आप 111 तक आपको याद है तो जो जो चीज़ आपने इसमें केंद्र के लिए पढ़ा है सेम उल्टा राइज के लिए कर देंगे। बस उसमें आपको 89 जोड़ना होता है, 90 भी जोड़ना होता है। कब जोड़ना होता है वो आगे बताएंगे जब अगला क्लास लेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए हो गया यहीं तक, ठीक है। चलिए, नमस्कार, राम राम, जय हिंद। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट भी करिएगा, और बाकी डेली कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए जितना भी आर्टिकल, पहले आर्टिकल को ही ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। 100 तक हो चुका है। बीच में थोड़ा सा वीडियो का प्रॉब्लम आया था तो फिर बाद में इसको कट करके जोड़ा गया है, तो पूरा देख लेंगे उसको, ठीक है। हाँ नीरज बाबू आइए, थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को थोड़ा देख लेंगे। आए, आइए। ये काम नहीं कर रहा है, हाँ वहीं से ना।